हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल विद्या गुरुकुल में। विद्या गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की क्या होता है जब की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस चैप्टर वाइज मैंने आपको वीडियो में करा रखी है, और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और नेमिंग रिएक्शन जो होती हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार आती हैं और ये 10 नंबर की रिएक्शन आपकी पूछे जाते हैं। तो अगर इन नेमिंग रिएक्शंस को हम आपके लिए केवल 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आए हैं, 20 रिएक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे रिएक्शन जो होंगे इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। हमारा टारगेट जो है यूपी बोर्ड 12th है 2024, और अब की बार केमिस्ट्री के अंदर 95+ मार्क्स लेकर के आना है। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ और हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन की। जैसे कि आपके सामने 3 रिएक्शन लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपकी है ऊर्जप क्रिया, दूसरी फिटिंग अप क्रिया, तीसरी ऊर्ज फिटिंग अप क्रिया। इन तीनों रिएक्शन को मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि इन तीनों रिएक्शंस को साथ में हम आपको समझा पाएँ। तो यहाँ पे इन रिएक्शंस के अंदर क्या करेंगे, इन रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर आप ले लेंगे 2Na, इस जगह पर आपने ले लिया 2Na, और यहाँ पर भी आपने ले लिया 2Na, और यहाँ भी आपने ले लिया 2Na। ठीक है, इन तीनों रिएक्शंस के अंदर मैंने 2Na और 2Na लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ देंगे RX और इधर भी जोड़ देंगे RX। मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ RX को। ये उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जोड़ देना है। देखो ये RX है और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या रहता है कि फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपको दोनों साइड के अंदर आपको जोड़ना है क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ लगा देना है आपको X दोनों साइड में, है ना। दोनों साइड में वो करना क्या है, X जोड़ देना है, और इसके साथ में बेंजीन कनेक्ट है, हेलो बेंजीन है यहाँ पे जी। इस तरीके से आपका जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इस जगह पर एक साइड में क्या करेंगे RX, और एक साइड में आपको कर देना है क्या, बेंजीन रिंग के साथ में X को कनेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 3 रिएक्शन लिखी हुई है। मतलब ऊर्जप क्रिया में दोनों तरफ RX, फिटिंग रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ बेंजीन रिंग, और ऊर्ज फिटिंग के अंदर देखो ऊर्ज भी आ गया और फिटिंग भी आ गया। तो एक तरफ ऊर्ज रिएक्शन है, ये देखो आपको RX दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ फिटिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ऊर्ज फिटिंग साथ में हो जाएगी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन रिएक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो ज़रा देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप 2NaX बाहर कर देंगे इस जगह से। वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2NaX बाहर हो जाएगा, यहाँ पर से भी 2NaX बाहर हो जाएगा। तो तीनों जगह से आपका क्या हुआ, 2NaX बाहर हो गया। यहाँ बचा R और R, तो यहाँ बचा कितना R, मतलब एल्केन बच गया, और प्लस का 2X थे 2Na थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2NaX यहाँ से बाहर हो जाएगा 2NaX। उसी तरीके से अगर यहाँ पर करेंगे, दोनों बेंजीन रिंग जो होंगी वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। दोनों बेंजीन रिंग जो है वो आपस में ऐसे कनेक्ट हो गई, और कनेक्ट होने के बाद में आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 2NaX। ठीक है, तो यहाँ पर से भी आपका 2NaX बच गया। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक बेंजीन, एक आपका एल्किल ग्रुप है और दूसरी आपकी बेंजीन रिंग है,
दोनों की दोनों यहाँ पे जुड़ चुकी हैं, प्लस का 2NaX बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2NaX बाहर हो गया। तो इस तरीके से आपकी वुड जब क्रिया, फिटिंग अप क्रिया और उर्ज फिटिंग अप क्रिया तीनों रिएक्शन जो हो गई साथ में कंप्लीट हो गई। क्या करना है कि वुड जब क्रिया के अंदर देखो, सबसे पहले दोनों में 2Na हो गया, फिर उसके बाद यहाँ RX इधर RX, फिटिंग अप क्रिया हो गई, दोनों तरफ बेंजीन रिंग के साथ में X कनेक्ट करेंगे मतलब हेलो बेंजीन। फिर एक तरफ यहाँ पर क्या है उर्ज फिटिंग का मतलब एक तरफ RX और दूसरी तरफ बेंजीन, और इस तरीके से हर जगह से 2NaX बाहर करके जो बचा उसको आप साथ में लिख देंगे। तो इस तरीके से उर्ज अप क्रिया, फिटिंग अप क्रिया और उर्ज फिटिंग अप क्रिया तीनों आपकी कंप्लीट हुई। फिर आगे बढ़ते हैं सेंड मेयर अप क्रिया पर। ठीक है, तो आगे आपकी लिखी हुई है कौन सी अप क्रिया, सेंड मेयर अप क्रिया। तो सेंड मेयर अप क्रिया और गेटरमैन अप क्रिया, इन दोनों अप क्रियाओं को साथ में पढ़ेंगे। तो सेंड मेयर और गेटरमैन, सेंड मेयर और गेटरमैन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आप लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ भी आप लेंगे वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, तो दोनों में आपने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में क्या करना है, दोनों में यहाँ पर आप HBr लगा दो, दोनों में क्या करो आप यहाँ पे HBr लगा दो। अब फर्क क्या है दोनों में अब फर्क केवल इतना सा है कि यहाँ पर आपको लेना है प्रेजेंस लेनी है कॉपर हैलाइड की, और यहाँ पर लेना है कॉपर पाउडर। यहाँ पर कॉपर हैलाइड और यहाँ पर कॉपर पाउडर लेना है। अब यहाँ बनेगा क्या, आपका कि यहाँ का H, यहाँ का Cl, ये आपका हो जाएगा बाहर। यहाँ से भी वही कहानी, यहाँ का H, यहाँ का Cl, ये बाहर हो जाएगा पूरा आपका। फिर यहाँ कितना बचेगा, ये Br जो है उठ करके बेंजीन के साथ में लगेगा, यहाँ N2 को बाहर कर देगा, तो ये बना लेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। यहाँ क्या बन जाएगा Br, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ भी वही कहानी सेम। देखो मैंने जो सेम रिएक्शन है उनको साथ में लिखा है ताकि एक साथ में आपको 2 से 3 रिएक्शन याद हो जाए। तो ये Br, यहाँ भी Br, यहाँ कितना बचा N2 बचा, यहाँ भी N2 बचा, तो प्लस का N2 यहाँ से बाहर और प्लस का यहाँ से HCl बाहर। वहाँ भी यही कहानी है, N2 यहाँ से बाहर, HCl यहाँ से बाहर। तो इस तरीके से आपकी सेंड मेयर और गेटरमैन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। सेंड मेयर और गेटरमैन क्या लेना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इससे मिला देना है HBr, बनेगा क्या ब्रोमोबेंजीन। यहाँ भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBr के साथ अपक्रिया ब्रोमोबेंजीन बनेगा। लेकिन फ़र्क कितना सा है, सेंड मेयर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपका कौन सा है कॉपर हैलाइड है, यहाँ पर क्या है कॉपर पाउडर है। ठीक है, तो सेंड मेयर और गेटरमैन, इस तरीके से ये 2 रिएक्शन आपके साथ में पूरी होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो आगे आपके पास रिएक्शन है हुन्स-डीकर अपक्रिया। तो हुन्स-डीकर अपक्रिया के अंदर क्या है कि आपको लेना क्या है, हुन्स-डीकर अपक्रिया के अंदर RCOOAg। ठीक है, ये फिर उसके बाद इसकी अपक्रिया करा देनी है Br2 के साथ में। ठीक है, और प्रेजेंस लेनी है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की, प्रेजेंस लेनी है। अब देखिए यहाँ पर इस Br को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Br और Br करके। ठीक है, तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ से Ag और यहाँ का Br ये पूरा बाहर। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा COO, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ CO2 बाहर हो जाएगा, तो बचा कितना R यहाँ का बचा और Br यहाँ का बचा। तो इस तरीके से RBr आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना, हेलो एल्केन बन गया। उसके बाद में AgBr क्या निकल गया आपका AgBr, फिर आपका बचा COO, तो COO का मतलब ये आपका बन जाएगा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आपकी बाहर निकल चुकी है। फिर
अगर उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में आपका है क्या, डाउ प्रोसेस। उसके बाद में आपका डाउ प्रोसेस आता है। अब डाउ प्रोसेस के अंदर क्या है कि डाउ प्रोसेस में आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना होता है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए डाउ प्रोसेस का यूज किया जाता है। हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आपको बहुत सारी प्रेजेंस लेनी पड़ती है। जैसे हमारे पास हो गया NaOH, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, HCl हो गया। फिर इसको हीट करते हैं। हीट कितने पे करेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 ATM का प्रेशर लेंगे, तब जा कर के ये फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से बन क्या जाता है आपका, फिनॉल बन जाता है, OH। ये क्या बन चुका है आपका, ये बन चुका है फिनॉल। तो ये आपका फिनॉल बन जाता है। तो डाउ प्रोसेस, तो इस तरीके से आपकी 7 रिएक्शन कंप्लीट हुई। चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 8 की तरफ। तो रिएक्शन नंबर 8 आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो आपका एल्कलीकरण होती है, एक आपकी एसिलीकरण होती है। तो एक आपका एल्काइलेशन, दूसरा आपका एसाइलेशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्काइलेशन की, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्कलीकरण अभिक्रिया की। तो इसके 2 टाइप होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्कलीकरण के। तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्कलीकरण की। अब एल्कलीकरण के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको लेना है बेंजीन रिंग, ठीक है। यह आपकी हो गई बेंजीन रिंग। अब बेंजीन में क्या करेंगे, यहाँ से आपका CH3Cl लेंगे, और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी है एसिलीकरण, एसाइलेशन। दूसरी आपकी है एसिलीकरण। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, लेना क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर आपने जोड़ा है CH3Cl, लेकिन यहाँ पर आप जोड़ देंगे क्या, CH3COCl। मतलब वहाँ पे जोड़ा है मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर जोड़ेंगे एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अब फिर साइन ऑफ एरो दोनों में, यहाँ पर लेंगे एनहाइड्राइड मतलब निर्जल AlCl3, यहाँ पर भी एनहाइड्राइड मतलब निर्जल AlCl3। तो दोनों में AlCl3 आप लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ बनता क्या है कि यहाँ आपके पास पूरी की पूरी बेंजीन है, ठीक है। पूरी की पूरी क्या है, यहाँ से आपके पास बेंजीन रिंग है ये वाली। अब ये CH3 जाएगा यहाँ पे जुड़ेगा। जब यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो यहाँ पे ये CH3 चुका है। एक हाइड्रोजन जब यहाँ से बाहर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये Cl यहाँ का, तो मिल करके यहाँ क्या बना लेंगे, HCl। और ये क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है टॉलुइन। यह आपका क्या बना हुआ है, टॉलुइन बना हुआ है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी ये बेंजीन रिंग आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद ये बेंजीन रिंग आपके पास है, यहाँ पर क्या होगा, ये COCH3 जा करके इसके ऊपर जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो प्लस का HCl बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। इसको क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बन जाता है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन है, एक आपका एल्कलीकरण मतलब एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग प्लस CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या लेना है आपको, एसिटिल क्लोराइड। दोनों की प्रेजेंस सेम है, एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड AlCl3। यहाँ पर क्या होगा, CH3 अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो HCl टॉलुइन बन गया। यहाँ पर क्या होगा, CH3CO अटैक करेगा इसके ऊपर तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर, HCl बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई।
बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 9 की तरफ। तो अगली रिएक्शन है एस्टरीकरण, है ना, एस्टरीफिकेशन। अब एस्टरीफिकेशन के अंदर क्या होगा कि आपको लेना क्या है, एसिटिक एसिड लेना है कोई, या आपके पास है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपको करा देनी है किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। तो यह आपका एस्टर बनाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाता है, एस्टर बना लेता है। तो यहाँ का H और यहाँ का OH बाहर हो गया, बाकी कितना बचा आपका, यहाँ बचा RCOO, तो यहाँ बच गया RCOO, यहाँ पर R' और प्लस का H और OH मिल करके H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया है आपका, इसको बोलते हैं एस्टर। तो जब आपका क्या होता है, कोई एसिटिक एसिड और कोई एल्कोहल आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 10 की तरफ। रिएक्शन नंबर 10 आपकी कौन सी है, रीमन-टीमन अपक्रिया। तो रीमन-टीमन अपक्रिया के अंदर क्या होता है, तो रीमन-टीमन अपक्रिया के अंदर होता है ये फिनॉल से क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। और रीमन-टीमन अपक्रिया और मैंने कोल्बे स्मिथ अपक्रिया दोनों को एक ही जगह पे लिखा हुआ है ताकि दोनों साथ में पढ़ सकें। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपको लेना क्या है, फिनॉल लेना है। यहाँ पर आपने ले लिया फिनॉल, यहाँ पर भी आप ले लेंगे क्या, यहाँ भी आप ले लेंगे फिनॉल। तो दोनों जगह पे आपने फिनॉल ले लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रेजेंस लेनी है किसके, NaOH HCl और साथ में CHCl3, ठीक है, साथ में CHCl3। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस लेना है वो क्या लेना है, NaOH HCl, ये दोनों सेम है, और यहाँ पर क्या करना है, CO2। देखो रीमन-टीमन अपक्रिया और कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के अंदर इतना ही फर्क है, यहाँ पर फिनॉल लेंगे, यहाँ NaOH HCl, यहाँ NaOH HCl, लेकिन यहाँ पर CHCl3 और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि रीमन-टीमन अपक्रिया के अंदर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला, सैलिसल्डिहाइड, देखो ये OH लगा हुआ था और यहाँ पर क्या होगा कि एक CHO ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। जब CHO ग्रुप आकर के जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। यह आपका बन गया सैलिसल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस जगह के ऊपर ये आपका OH, लेकिन यहाँ जुड़ेगा COOH, यहाँ क्या जुड़ेगा, COOH। तो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है आपका, सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक एसिड है। तो रीमन-टीमन अपक्रिया के अंदर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, लेकिन कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के अंदर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये दोनों रिएक्शन सेम टाइप की थी तो मैंने साथ में दोनों रिएक्शंस को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 12 की तरफ। रिएक्शन नंबर 12, तो रिएक्शन नंबर 12 आपके कौन से हैं, तो रिएक्शन नंबर 12 आपके कौन सी है, क्यूमीन अपक्रिया। क्यूमीन, तो क्यूमीन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे क्यूमीन का फार्मूला। तो क्यूमीन क्या होगा कि एक लेना है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर लगा देना है CH, इसके ऊपर आपका हो गया यहाँ पर CH3 और यहाँ आपका हो गया CH3। तो यह आपका क्या है, क्यूमीन है। और क्यूमीन में इसका कराएंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन, है ना, सबसे पहले इसका क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा कि ये दोनों ऑक्सीजन उठ करके यहाँ पर बीच में ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ बीच में ज्वाइन होने का मतलब क्या, COOH, और इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ आपका CH3 है और ऊपर की तरफ भी क्या है, CH3 है, जुड़ गया। फिर
प्रेजेंस लेंगे कोई एल्कोहलिक मीडियम मतलब H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ से आपका बनेगा क्या, यहाँ से आपका बन जाएगा फिनॉल OH, ठीक है। ये आपका ये यहाँ से OH बन गया, बचा क्या CH3CO CH3, तो यहाँ से आपका बचा क्या CH3CO CH3, तो CH3CO CH3 यहाँ से आपका बच जाएगा। तो यहाँ बना क्या फिनॉल बना, मतलब ये क्यूमीन से फिनॉल बनाना, क्यूमीन से फिनॉल, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला आपका है विलियमसन संश्लेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर इसके अंदर ध्यान रखेंगे कैसे, रोना, क्या लिखेंगे रोना प्लस RX ना, रोना RX की याद में, विलियमसन जो थे वो रो रहे थे RX की याद में, तो क्या लिखा रोना RX की याद में, तो रोना RX की याद में। तो यहाँ का Na यहाँ का X बाहर ROR मतलब ईथर बन जाएगा आपका, ROR प्लस का NaX, तो रोना RX की याद में। तो इसको क्या बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है, ठीक है। अगली रिएक्शन नंबर 14 है, रिएक्शन नंबर 14 के अंदर है रोजेनवुड अपक्रिया। और रोजेनवुड अपक्रिया तो आपको लेना क्या है एसिटिल क्लोराइड RCOCl, एसिटिल क्लोराइड, और इसका क्या करना है H2 के साथ में रिएक्ट करना है, लेना प्रेजेंस क्या है पैलेडियम की, और लेना है BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपका बन जाएगा RCHO, यहाँ का R, यहाँ का C, एक H यहाँ का एक O, जब एक H यहाँ से निकल जाएगा तो एक बचेगा यहाँ का Cl, तो यहाँ से आपका HCl बाहर, तो यहाँ बनेगा क्या आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा एल्डिहाइड RCHO, रोजेनवुड अपक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बन जाता है रोजेनवुड अपक्रिया के अंदर, रिएक्शन नंबर 14 थे। चलिए बढ़ते हैं आगे रिएक्शन नंबर 15 की तरफ। अगली रिएक्शन नंबर 15 स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया के अंदर क्या होगा कि आपको लेंगे एल्किल साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड मतलब RCN, एल्किल साइनाइड, और एल्किल साइनाइड से आपको बनाना है एल्डिहाइड, तो इसकी प्रेजेंस लेंगे SnCl2 की प्रेजेंस हो जाएगी, और HCl और साथ में आपका H3O+, इतनी प्रेजेंस लेने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर RCHO के अंदर, मतलब आपका एल्डिहाइड बन चुका है, ये क्या बन चुका है आपका एल्डिहाइड बन चुका है, तो यह आपका एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा, है ना। मतलब एल्किल साइनाइड से आपको क्या बनाना है एल्डिहाइड बनाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीफन अपक्रिया। अब स्टीफन अपक्रिया के अंदर आपके बाद आता है एल्डोल संघनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन के अंदर करना क्या है आपको कि एल्डोल संघनन के अंदर आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं CH3CHO के, ठीक है, आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं CH3CHO को, लेकिन कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पर भी CH3CHO लिखा है लेकिन कुछ इस तरीके से H को बाहर करके, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये OH को एक ब्रैकेट के साथ में लिख देंगे, देखिए कैसे, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ बचा CH3CH, यहाँ पर आपका OH ये ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पर कितना बचा CH2CHO, तो यहाँ बचा आपका CH2CHO, तो इसको क्या बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो अब ये बना क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल कहते हैं, ये जो बना हुआ है आपका इसी को क्या बोलते हैं एल्डोल। बहुत आसान सी रिएक्शन है, 2 मॉलिक्यूल लेना है किसके CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल लेना है, दोनों को उठा के एक ही में जोड़ देना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं।
इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है केनिजारो, ठीक है। अगली रिएक्शन नंबर 17 आपकी कौन सी आती है, केनिजारो अपक्रिया। तो अगली रिएक्शन है केनिजारो। केनिजारो के अंदर लेना है आपको फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद इसकी अपक्रिया करा देनी है आपको NaOH के साथ में। ये NaOH के साथ में रिएक्ट कराने के बाद में आपका मिलेगा क्या, आपको मिलेगा CH3OH और साथ में HCOON, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं केनिजारो, ठीक है। तो ये केनिजारो रिएक्शन आपकी हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 18 के अंदर। रिएक्शन नंबर 18 में आपका फिंकेलस्टीन और रिएक्शन नंबर 19 के अंदर आपका कौन सा है, श्वार्ट्ज अपक्रिया। तो फिंकेलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम साथ में लिखते हैं और आपको बताते हैं कि साथ में क्यों लिखा मैंने। यहाँ पर फिंकेलस्टीन के अंदर क्या लेना है आपको RX, यहाँ पर भी श्वार्ट्ज अपक्रिया के लिए अंदर लेना है RX। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करना है NaI को, यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करना है AgF को। भाई इतना ही फ़र्क है, यहाँ RX, यहाँ NaI, यहाँ AgF। दोनों में प्रेजेंस लेनी है ड्राई एसीटोन की, दोनों में प्रेजेंस किसकी लेनी है, ड्राई एसीटोन की। ड्राई एसीटोन की दोनों के अंदर आपको प्रेजेंस लेनी है। अब यहाँ क्या टोन, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा क्या कि यहाँ का R, यहाँ का I, तो ये आपका बन जाएगा RI, एल्किल आयोडाइड। फिर उसके बाद NaX यहाँ से बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका RF, तो RF यहाँ से बाहर हो गया। फिर उसके बाद AgX, तो AgX यहाँ से बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिंकेलस्टीन अपक्रिया और श्वार्ट्ज अपक्रिया एक साथ में हमने लिखी थी। फिर लास्ट रिएक्शन आपकी है श्मिट अपक्रिया, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन आपकी एकदम लास्ट है श्मिट अपक्रिया। अब श्मिट अपक्रिया के अंदर क्या है, तो श्मिट अपक्रिया। अब श्मिट अपक्रिया के अंदर आपको करना क्या है कि श्मिट अपक्रिया के अंदर लेना है CH3COOH, मतलब आपको लेना है एसिटिक एसिड और इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है N3H के साथ में, मतलब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। अब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में कराएंगे तो यहाँ लेंगे सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, और सांद्र H2SO4 लेकर के इसके साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे तो आपका बनेगा CH3NH2, मतलब एथिल एमीन बन गया। यहाँ का CH3NH2, यहाँ का H, यहाँ का H, NH2 बना लेगा। यहाँ कितना बचा, N2 बचा, ठीक है। यहाँ N2 बचा, यहाँ COO बचा, तो एक आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस का N2। तो इस तरीके से ये श्मिट अपक्रिया पूरी होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया है कि इस चैप्टर से या पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई हैं नेमिंग रिएक्शन। इन नेमिंग रिएक्शन को आप बार बार रिवाइज करना। 10 नंबर का नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।